अस्सलाम वालेकुम। जश्न यौम जमहूरिया के इस मुबारक मौका पर चंद बातें आपके सामने अर्ज करना चाहती हूँ। बकौल शेर, फिर दियारे हिंद को आबाद करने के लिए, फिर दियारे हिंद को आबाद करने के लिए, झूम कर उठो वतन आज़ाद करने के लिए। सबसे पहले यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करती हूँ। यौम जमहूरिया हिंदुस्तान में एक कौमी तातील है जो हिंदुस्तान के आइन को अपनाने की याद में हर साल 26 जनवरी को हिंदुस्तान में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। यौम जमहूरिया हमें अमन और इत्तेहाद से रहने का दर्स देता है और 26 जनवरी हमारे दिलों के लिए फख्र का बाइस है, क्योंकि आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क में हमारा आइन नाफिज हुआ। ये हमें हमारे हुकूक, फ़राइज़ और आज़ादी की ज़मानत देता है। जब हम इस दिन की अहमियत को समझते हैं तो हमें याद आता है कि ये आज़ादी का सफ़र कितना मुश्किल था। हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों का नजराना देकर हमें एक आज़ाद मुल्क दिया। वो ख्वाब जो उन्होंने देखा था आज हमारी हकीकत है। हमें सोचना चाहिए कि हमने उन कुर्बानियों का क्या हक अदा किया है, क्या हम अपने मुल्क की कदर कर रहे हैं। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि हम लोग एक अजीम कौम हैं। हमारे पास जमहूरियत की ताकत है जो हमें यह हक देती है कि हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करें। इसके साथ ही ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें और उसे मजीद मजबूत बनाएं। आज हमें ये अहद करनी चाहिए कि हम अपनी आज़ादी की हिफाजत करें, अपने वतन से मोहब्बत करें और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता इख्तियार करें। आइए इस दिन को यादगार बनाएं और अपने दिलों में अहद करें कि अपने मुल्क की इज्जत और वक़ार को हमेशा बुलंद रखेंगे, ताकि हमारा मुल्क दुनिया में एक मिसाल बन सके। मदहोश नहीं बेदार हैं हम, मदहोश नहीं बेदार हैं हम, हर आहट पर तैयार हैं हम। समझे न कोई गाफिल है हमको, समझे न कोई गाफिल है हमको, वतन के पहरेदार हैं हम। जश्न यौम जमहूरिया के इस मुबारक मौका पर अंग्रेज तिजारत की गर्ज से इस सरजमीन पर कदम रखे थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता तिजारत के नाम पर सियासी और फौजी असर और रसूख नजराने फंदो हासिल करके यहाँ के हुक्मरानों को बेदस्त वफा कर दिया और यहाँ के स्याहो सफेद का मालिक बनकर लाखों करोड़ों बेगुनाह मासूम हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। जुल्म और बर्बरियत की ऐसी दास्तान दोहराई, ऐसी हिलाकत खेज और सफ़ाकाना कार्रवाइयाँ की जिससे चंगेज और हिलाकों की दास्तानें भी मांद पड़ गए। गलत इल्जाम है हम पर वफादारी नहीं करते, गलत इल्जाम है हम पर वफादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं हम अदाकारी नहीं करते। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, हजारों आबादियां वीरान कर दी गई, हर जगह कत्लो गारत गिरी का बाजार गर्म हो गया, हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा, खामोशी ही खामोशी की फजा नजर आ रही थी और यूं महसूस हो रहा था कि अब भारत का सितारा इकबाल कभी मतलाए खुर्शीद से नमदार नहीं होगा और हमेशा हमेश के लिए गुरूब हो जाएगा। लेकिन इस धरती के खालिक व मालिक का ये दस्तूर रहा कि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, कि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। चुनांचा हिंदू मुस्लिम एकता व अखंडता इत्तेहाद इत्तेफाक के नतीजे में हिंदुस्तान का बख्त बेदार हुआ। टीपू सुल्तान, शाह अब्दुल अजीज सैयद अहमद शहीद, हजरत शाह इस्माइल शहीद, शाह अब्दुल अजीज इस्माइल मुहद्दिस देहलवी, बहादुर शाह जफर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन जैसे हजारों रहनुमाओं की क़यादत में लाखों लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, जामे शहादत नोश किया, गोलियां खाई, फांसी के फंदों पर लटके। बिलाखिर वो दिन आया कि उनकी ईंट से ईंट बजा दी, उनके सिपा सालारों के दांत खट्टे कर दिए और उनका इक़्तिदार हर्फ़े गलत की तरह मिटा दिया। आज़ादी से पहले हमारा दस्तूर आइन नहीं था, क्योंकि अब तक अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून चल रहा था। अब जरूरत थी एक ऐसे दस्तूर आइन की भारत की तामीर और तरक्की की राह में संगे मिल साबित हो, जो हर कदम पर साथ दे सके और हमारा देश फिर से अपने अपने ज़ुल्फ़ बरहम को संवार सके। ये नफरत बुरी है न पालो इससे, ये नफरत बुरी है न पालो इससे, दिलों में खलिश है निकालो इससे।
دلوں میں خلش ہے نکالو اس سے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اس سے، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اس سے۔ چنانچہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کی چیئرمین راجندر پرساد بنایا گیا اور جس کی صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کر رہے تھے۔ چنانچہ آئین کا نیا مسودہ تیار کیا گیا۔ ترمیم و تنسیخ، حذف و اضافے اور غور و خوض کے بعد 26 جنوری 1950 کو پورے ملک میں لاگو کر دیا گیا اور راجندر پرساد پہلے صدارت منتخب ہوئے۔ یہی وجہ کہ ہم 26 جنوری کو قومی تہوار کی شکل میں جشن یوم جمہوریہ مناتے ہیں اور ذات پات کے بھید بھاؤ کو مٹا کر ایک جگہ جمع ہو کر اپنے رہنماؤں کا تیار کردہ دستور و آئین کی پاسداری کا ثبوت فراہم کرتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپسی اتحاد و اتفاق اور ایکتا کے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھیں گے۔ آخر میں ان تمام عظیم رہنماؤں اور مہاجرین آزاد کو سلام پیش کرتی ہوں جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزاد اور جمہوری ملک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ السلام علیکم۔